आज हम आपको जो है पॉलिनोमियल के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो हमें बच्चे जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बड़े वाले भी आते हैं, बड़े क्लासेस के आते हैं। तो आज हम पॉलिनोमियल के बारे में बताने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल सीबीएसई बोर्ड का, अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड के 9th क्लास का, ये आई थिंक कुछ स्कूलों में ये पहला चैप्टर्स होगा, या पहला चैप्टर्स तो नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपने 8th में भी पढ़ा है और 9th में भी इसके पोर्शंस को आप पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉली का मीन्स होता है मच, ठीक है। मच का मतलब अधिक, एक से ज़्यादा, ठीक। मच हो गया, या किसी किसी बुक्स में आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पॉली का मतलब हो गया मच, और नॉमियल का मतलब हो गया नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। नंबर्स, हम यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं, ना कि नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मच नंबर्स, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा नंबर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 14 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 और 4 यहाँ पे नंबर्स इंक्लूड हो गया, नहीं, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा जो है वो नंबर यहाँ पे आएंगे। जैसे मान लो 3x है और इंटू 4y है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे x और y हमने क्यों लगाया है? क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल का जो टर्म है वो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं। अब तुम लोग कहोगे अलजेब्रिक क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक वो होता है जिसमें बेसिकली हमारा अलजेब्रा की चीज़ें लगी रहती है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे लगी, ठीक है। तो ये हम एक एज अ एग्जाम्पल बता रहे थे। तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मच नंबर्स, एक से ज़्यादा जो है वो नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हैं, ठीक। इसमें एक तुम लोग का सबसे पहले एक टॉपिक आता है कि पॉलिनोमियल्स में तुम लोग का आगे आएगा इंटीजर्स, आई थिंक, है ना। पॉलिनोमियल में इंटीजर्स, ठीक है ना। अब ये इंटीजर्स आपका नंबर लाइन का इंटीजर्स नहीं है ना। ये इंटीजर्स नहीं कि आपने एक नंबर लाइन खींचा और यहाँ पे हमने होल नंबर बनाया और यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर्स है, नो। ये वो वाला इंटीजर्स की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे बात हो रही है इंटीजर्स का, मतलब जैसे मान लो अगर 4x दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 तो तुम्हारा डिजिट हो गया, बट यहाँ पे इंटीजर्स क्या है, यहाँ पे x इंटीजर्स है, ठीक। ये तुम्हारा हो गया इंटीजर्स का टॉपिक। दूसरा एक आता है टर्म्स, ठीक है। पॉलिनोमियल में टर्म्स वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ये समझ जाओ एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे और आपको जो है सॉल्व करके भी निकालना पड़ेगा कि ये टर्म्स होता क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम टर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो है 3 टर्म्स में ये डिवाइड है। एक है तुम्हारा मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मोनोमियल का मतलब यहाँ पे 1, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब यहाँ पे हो गया 2 और ट्राइनोमियल का मतलब हो गया यहाँ पे 3। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी टर्म होगा उसमें जो है आपका 1, 2, 3 लिखा होगा इसलिए हम डिफाइन करेंगे, नहीं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा टर्म है वो हमारा 1, 2 या 3 के फॉर्म में आएगा, उसके आधार पे हम इसको जो है टर्म जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब तुम लोग कहोगे मैम ये टर्म है क्या, एग्जैक्टली क्या है, या मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बट ये है क्या, है ना। इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, नोट कर लिया होगा ना क्लास, नोट कर लिया? यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनोमियल टर्मियल हो गया। अब ये टर्म हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं ना, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? सपोज दैट क्वेश्चन एक दिया हुआ है 3x इंटू 2x, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, मान लो 3x इंटू 2x दिया हुआ है। अब ये 3x इंटू 2x दिया हुआ है, इसका मतलब तुम लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग लिखोगे कि 3 2 6, ठीक है। और ये x है तो x और x जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यही आंसर आएगा ना। तो तुम कहोगे कि मैम ये हमारा आंसर आ गया। अब तुम लोग यहाँ पे देखो ये एक ही फॉर्म में है,
मतलब 6x के बीच में कुछ भी प्लस या माइनस जो है वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 6 और x के बीच में कोई भी प्लस या माइनस का फॉर्म नहीं लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, मोनोमियल का हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीच में प्लस या माइनस का टर्म नहीं लगा हुआ है, कोई भी इसको डिफाइन करने के लिए साइन अलग से यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यही चीज अगर हमको ऐसे लिखा होता 3x प्लस 2y, ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा होता, ठीक, तो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 2y, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, जो अल्फाबेट का जो इसमें यूज हुआ है वो दोनों अलग, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y है। अगर इस कंडीशन में है तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि एडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, सेम ही सैचुरेशन होनी चाहिए। अगर ये 3x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए था या 4x होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे हमारा x ही होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ऐसा टर्म है तो इसका मतलब ये कि ये दोनों जो है वो जुड़ नहीं सकते, और भैया ये अलग है और ये अलग है, और बीच में क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, और इसको अलग कौन कर रहा है, प्लस। कौन कर रहा है, प्लस। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये कितने टर्म हो गए, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 और 2। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा बच्चों, क्या, कि मैम अगर यहाँ पे 3x प्लस 2x लिखते तो, है ना, 3x प्लस 2x लिखते तो कुछ नहीं, हम क्या करते, यहाँ पे ऐड कर देते, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो 3x और 2x कितना हुआ, 5x हो गया, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर तब लगेगा जब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को पता है अगर हमने एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका डिफाइन क्या हो जाएगा, इसको हम एक्सप्रेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स। स्पेसी तो लिखोगे ना, इसलिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, दोनों क्या है, एक ही सैचुरेशन में, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 5x। बेटा अगर ये 5x आ गया है तो ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीजों को यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुम लोग ऐसे सॉल्व करके दिखाओगे कॉपी में, ठीक है। ये नहीं कि पीछे आंसर सीट को देख लिया और उसको तुमने कॉपी में लिख दिया कि सिर्फ टर्म ही तो बताना है, तो हमने मोनोमियल लिख लिया, बाइनोमियल लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको सॉल्व करके बताएंगे कि अगर 2x प्लस 3x प्लस 2x है तो उसको ऐड करके तुम्हारा क्या निकला, 5x निकला, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, और ये क्या हो गया, मोनोमियल। क्या हो गया, ये मोनोमियल, ठीक है। सपोज एक चीज और देखो तुम लोग, अगर 3x अपॉन 2x होता है, 3x अपॉन 2x होता है, तो इसको तुम कैसे सॉल्व करते, सिंपल सी बात है कि तुम इसमें क्या करते, डिवाइड करते, क्या करते, डिवाइड करते। तो तुम लोग क्या करते, x काट देते और आंसर क्या आ जाता, 3/2। अगर 3/2 भी आया है तो ये भी तो मोनोमियल के फॉर्म में आया है, बाइनोमियल के फॉर्म में तो आया ही नहीं है, अलग अलग तो है नहीं, है तो एक ही ना। तो ये भी क्या हो गया, हमारा मोनोमियल हो गया। कहने का मतलब ये है बेटा, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ टर्म्स को कौन डिफाइन करता है, टर्म्स को डिफाइन करेगा, डिफाइन किससे होगा, या तो प्लस से होगा या फिर किससे होगा, माइनस से होगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड किससे डिफाइन ये नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन से और किससे, डिवाइड से, ठीक है ना। समझ में आ गया, यही तुम लोग के पहले चैप्टर्स में बताया गया है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।